सुप्रभातम भैया बहन। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं का षष्ठ पाठ जिसका नाम सुभाषितानी है उस पाठ को पढ़ेंगे जो बोर्ड की परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सीबीएसई 10th बोर्ड के सिलेबस के अनुसार सेकेंड टर्म में इस पाठ को पढ़ना है, इसलिए इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। और इसका पिछले 2 भाग हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। ये इसका तीसरा भाग है, तो इसमें हम लोग आगे जो पाठ दिया गया है उसको पढ़ेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे पाठ है, मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगा तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खै शुधिया शुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। फिर से देखते हैं, मृगा मृगई संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभी तुरगा तुरंगई मूर्खाश्च मूर्खै शुधिया शुधिभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। अर्थात मृग यानी हिरण होता है, हिरण हिरणों के साथ और उनके पीछे पीछे चलते हैं। अनुव्रजंती यानी पीछे चलना, संगम जोड़ अनुव्रजंती उसका संधि विच्छेद बनेगा, तो संगम का मतलब साथ होता है और अनुव्रजंती यानी पीछे चलना। तो हिरण हिरणों के साथ और उनके पीछे पीछे चलते हैं। अगला है गावश्य गोभी, गाय गायों के साथ और उनके पीछे पीछे चलती हैं। तुरगा तुरंगई, तुरगा यानी घोड़े, घोड़े घोड़ों के साथ और उनके पीछे पीछे चलते हैं। मूर्खाश्य मूर्खई, मूर्ख लोग मूर्खों के साथ और उनके पीछे पीछे चलते हैं। शुधिया शुधि भी, बुद्धिमान लोग बुद्धिमानों के साथ और उनके पीछे पीछे चलते हैं। क्यों? क्योंकि समानशील व्यसनेषु सख्यम, क्योंकि समान आचरण और व्यवहार वाले लोगों में ही मित्रता होती है। एक समान जिसका आचरण होता है, जिसका व्यवहार होता है, जिसके विचार मिलते हैं, उसी में मित्रता होती है। अब देखिए, इसमें सबका अर्थ जानते हैं। मृगा यानी हिरण होगा, संगम यानी साथ होगा, अनुव्रजंती यानी पीछे चलना, गावह यानी गाय होगी और तुर्गा यानी घोड़े होंगे, मूर्खा यानी मूर्ख व्यक्ति होगा, शुधिया यानी बुद्धिमान होगा और शील मतलब आचरण होगा, व्यसनेषु यानी स्वभाव होगा, सख्यम यानी मित्रता होगा। आइए अब हम लोग इसके व्याकरण को जानते हैं। व्याकरण है, संधि देखते हैं। संगम अनुव्रजंती का संधि विच्छेद संगम जोड़ अनुव्रजंती होगा। गावश्य का संधि विच्छेद गावह जोड़ च होगा। तुरगा तुरंगई का संधि विच्छेद तुरगाह जोड़ तुरंगई होगा। मूर्खाश्य का संधि विच्छेद मूर्खाह जोड़ च होगा। अब पर्यायवाची शब्द देखते हैं। संगम का पर्यायवाची सह या सहितम होगा। अनुव्रजंती का पर्यायवाची पश्चात गच्छन्ति होगा। तुरगाह का अश्वाह होगा। शुधिया का बुद्धिमन्तः होगा। व्रजंती का गच्छन्ति होगा। सख्यम का मित्रता या मैत्री होगा। शीलम का चरित्रम या स्वभावम होगा। अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है, सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। अर्थात फल और छाया से युक्त महान वृक्षों की सेवा करनी चाहिए, या महान वृक्ष फल और छाया दोनों देते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, अगर भाग्य से उन पर फल नहीं लगा, छाया के निवार्यते, तो छाया को कौन रोक सकता है। यानी वृक्ष महान होते हैं क्योंकि वो हमें फल और छाया प्रदान करते हैं, इसलिए उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हमने बहुत सारे फल के पेड़ों को लगाया, अगर एक वृक्ष में दुर्भाग्य से फल नहीं भी लगा तो वो छाया तो जरूर देगा। यानी वृक्ष हमें हर परिस्थिति में लाभ देते हैं, इसलिए हमें उनकी बहुत ही सेवा करनी चाहिए। आइए इसका व्याकरण देखते हैं। सेवितव्य जो वर्ड है उसमें तब्यत प्रत्यय है, सेव जोड़ तब्यत, और इसका अर्थ होगा सेवा करना चाहिए। महावृक्ष है उसमें कर्मधारय समास है,
क्योंकि उसका अर्थ महान वृक्ष, तो महान यहाँ पे विशेषण है और वृक्ष विशेष्य है, इसलिए यह कर्मधारय समास है और इसका विग्रह महान वृक्ष होगा। फल छाया समन्वितः का संधि विच्छेद फल जोड़ छाया समन्वितः होगा। इसका ये व्यंजन संधि ही है, इसका रूल है तुकागम या छत्वम। इसमें नियम काम कर रहा है कि हरस्व स्वर के बाद अगर छ आए तो उसके आगे च जोड़ दिया जाता है। समन्विता जो शब्द है उसका पर्यायवाची युक्त हो जाएगा या सहितम भी अर्थ ले सकते हैं। यदि यानी अगर होगा, दैवात यानी भाग्य से होगा, फलम यानी फल ही होता है, नास्ति का संधि विच्छेद न जोड़ अस्ति होगा और निवारिते यानी रोक सकता है होगा। केन यानी किसके द्वारा छाया रोका जा सकता है, यही इसका अर्थ होगा। तो हमने इसमें आपको शब्दार्थ और व्याकरण दोनों बता दिए, इसे आप अपने नोटबुक में अवश्य नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला जो श्लोक है वह है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। फिर से देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्यः पुरुषः नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। यानी मंत्र से हीन कोई अक्षर नहीं होता, यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता जिससे मंत्र न बनाया जा सके। कोई भी ऐसा जड़ नहीं होता जिससे औषधि न बनाई जा सके। कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसमें योग्यता नहीं होती, गुण नहीं होता। वहाँ योजक यानी ढूंढने वाले की कमी होती है, यानी उस व्यक्ति के गुण को ढूंढने वाला उसे ढूंढ नहीं पाता, जिसके कारण उसको अयोग्य मानता है। जिस दिन वो उस गुण को ढूंढ लेगा उस दिन से वह व्यक्ति अयोग्य नहीं रहेगा। यही इस श्लोक में समझाया गया है। फिर से इसको देखते हैं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। अमंत्रम अक्षरम का संधि विच्छेद करें तो अमंत्रम जोड़ अक्षरम होगा। अमंत्रम में नय समास है, इसका विग्रह करें तो न मंत्रम होगा। फिर अक्षरम का न क्षरम होगा, यानी ये भी नए समास है। हम वर्ण की परिभाषा में ही पढ़ते हैं कि वर्ण या अक्षर वह है जिसका खंड नहीं होता, यानी जिसका नाश नहीं होता। तो क्षरम यानी नाश होता है और अ आगे जुड़ जाता है तो न क्षरम यानी जिसका नाश न हो वह अक्षर होता है। तो कोई भी अक्षर यानी मंत्र से हीन कोई अक्षर नहीं होता, यानी कोई भी अक्षर ऐसा नहीं होता जिससे मंत्र हम लोग नहीं बना सके। नास्ति मूलम अनौषधम। नास्ति यानी नहीं है, न जोड़ अस्ति, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है। मूलम अनौषधम, मूलम यानी जड़, अनौषधम अनौषधम कहा है तो न औषधम, ये नए समास है। यानी कोई भी जड़ ऐसा नहीं होता, किसी भी पेड़ का ऐसा जड़ नहीं होता जिससे औषधि न बनाई जा सके, दवा न बनाई जा सके। अयोग्य पुरुषः नास्ति। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसमें कोई गुण न हो, उसमें अवश्य कोई न कोई गुण, विशेष गुण विराजमान रहता है। अगला है योजकः तत्र दुर्लभः। वहाँ गुणों को वस्तुओं व्यक्तियों से जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। यानी कौन सा गुण उस व्यक्ति में है इसे ढूंढने वाले की कमी रहती है, इसलिए वह उसको अयोग्य कहता है। जिस दिन वह उसको ढूंढ लेगा उस दिन से वह व्यक्ति बेकार नहीं रहेगा, निरर्थक उसको नहीं कहा जाएगा, अयोग्य उसको नहीं कहा जाएगा। तो बस ढूंढने वाले की कमी रहती है। कोई भी व्यक्ति, किसी को ईश्वर ने अयोग्य बना करके नहीं भेजा है, उसमें कोई न कोई विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं जो दूसरों में नहीं होते, इसलिए वो खास होता है। बस उसको ढूंढने की ज़रूरत होती है। इसका हम लोग पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। दुर्लभा का संधि विच्छेद दुह जोड़ लभा भी बना सकते हैं। पर्यायवाची देखते हैं। अमंत्र का पर्यायवाची मंत्रहीन हो जाएगा। अयोग्य का पर्यायवाची योग्यताहीन हो जाएगा। अनौषधम का पर्यायवाची औषधहीन हो जाएगा। अब विपरीतार्थक शब्द जानते हैं। अयोग्य का योग्य हो जाएगा विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। दुर्लभा का सुलभा हो जाएगा। तत्र का अत्र हो जाएगा। और कुछ जानते हैं, जैसे
यहाँ पे नास्ति है तो न जोड़ अस्ति, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें हमने आपको इसका व्याकरण और शब्दार्थ दोनों समझा दिया, इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक है संपतौ च विपतौ च महता मेक रूपता उदये शविता रक्तो रक्तः च अस्तमये तथा। संपतौ च विपतौ च महता मेक रूपता उदये शविता रक्तो रक्तः च अस्तमये तथा। यानी धनवान होने पर या धनहीन होने पर, यानी संपत्ति होने पर, पैसा होने पर या दुख आने पर, यानी सुख आने पर या दुख आने पर, यानी धनी होने पर या गरीब होने पर, सज्जनों के व्यवहार में, अच्छे लोगों के व्यवहार में, महान लोगों के व्यवहार में एक रूपता ही होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। वह दूसरों से जो व्यवहार करते हैं उसमें तनिक भी परिवर्तन नहीं आता। वैसी ही समानता सुख में भी होती है और वैसी ही समानता दुख में भी होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उदय होते समय भी सूर्य लाल रंग का होता है और अस्त होते हुए भी सूर्य लाल रंग का ही होता है, उसके भी स्वरूप में, रंग में, रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक उसी तरह जैसे महान व्यक्ति सुख हो या दुख हो एक जैसे ही दिखते हैं, एक जैसा ही उनका व्यवहार होता है, वैसे ही सूर्य जब उदय होता है तो वह लाल ही रंग का होता है और अस्त होता है तो भी लाल ही रंग का होता है। आइए हम लोग इसका अर्थ और व्याकरण जानते हैं। संपतौ का अर्थ संपत्ति आने पर यानी सुख आने पर, पैसा आने पर। विपतौ का अर्थ होगा मुसीबत होने पर यानी दुख आने पर, कष्ट आने पर। संपतौ और विपतौ में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। संपत्ति का सप्तमी में संपतौ होगा, विपत्ति का सप्तमी में विपतौ होगा। महताम में एक रूपता का संधि विच्छेद, महताम जोड़ एक रूपता होगा। एक रूपता का पर्यायवाची शब्द समानता हो जाएगा। एक रूप जोड़ तल भी लिख सकते हैं, इसका अर्थ एक जैसी स्थिति होगा। का अर्थ एक जैसी स्थिति होती है। महताम यानी महान लोग, सज्जन लोग। उदय यानी उदय होने पर यानी उगने पर। शविता यानी सूर्य होगा। रक्तः यानी लाल होगा। अस्तमय यानी अस्त होने पर। तथा मतलब वैसे। अब इसमें महताम एक रूपता का संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। महताम जोड़ एक रूपता, एक रूपता में तल प्रत्यय है, एक रूप जोड़ तल। रक्तः च अस्तमय का संधि विच्छेद, रक्तः जोड़ च जोड़ अस्तमय, यहाँ विसर्ग का षत्वम संधि हुआ है। और तथा अव्यय है, उसका मतलब वैश्य होगा। सविता सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, ये सब हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका पर्यायवाची थोड़ा जान लेते हैं। संपतौ का धने होगा, विपतौ का संकटे होगा, कष्टे होगा। सविता का सूर्य, दिनकर, प्रभाकर, भास्कर, आदित्य, भानु, ये सब लिख सकते हैं। अब विपर्यय शब्द देखते हैं, यानी विलोम शब्द। संपतौ का उल्टा विलोम विपतौ होगा। एक रूपता का अनेक रूपता होगा। उदय का अस्ते होगा। मैंने इसमें आपको श्लोक का अर्थ और व्याकरण बता दिया। अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। अगला श्लोक है विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अश्वछेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अश्वछेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। यानी इस अनोखे संसार में, अद्भुत संसार में, विचित्र संसार में निश्चित ही कोई भी निरर्थक यानी बेकार नहीं होता। कोई भी इसमें बेकार नहीं है, कोई भी निरर्थक नहीं है, कोई भी अयोग्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अश्वछेद धावने वीरः, क्योंकि घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, ठीक वैसे ही गधा जो होता है, खरा यानी गधा, भार को ढोने में वीर होता है। निश्चय ही इस अनोखे संसार में कोई भी निरर्थक या बेकार नहीं है। जैसे घोड़ा दौड़ने में वीर होता है, वैसे ही गधा भार को ढोने में वीर होता है। आइए हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। विचित्र का हिंदी अनोखे होगा। पहले शब्दार्थ जान लेते हैं। खलु यानी निश्चय ही, किंचित यानी कुछ,
नास्ति यानी नहीं है, संसारी यानी विश्व में, निरर्थकम यानी बेकार, अश्वच्छेद चेत यानी यदि और अश्व यानी घोड़ा, धावने यानी दौड़ने में, भारस्य यानी भार को, वहने यानी ढोने में, खरह यानी गधा और वीरह यानी वीर। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। जैसे व्याकरण संधि विच्छेद जानते हैं तो नास्ति का संधि विच्छेद न जोड़ अस्ति होगा, इसमें दीर्घ संधि है। किंचित निरर्थकम का संधि विच्छेद किम जोड़ चित जोड़ निरर्थकम होगा। अश्वच्छेद का संधि विच्छेद अस्वः जोड़ चेत होगा। भार वहने का अगर समास बनाए, भारस्य वहने को अगर जोड़े समास बनाए तो भार वहने हो जाएगा। खरह का पर्यायवाची गर्धवह हो जाएगा। खलु का पर्यायवाची निश्चयम एव हो जाएगा। संसारे का पर्यायवाची लोके विश्वे जगति हो जाएगा। निरर्थकम का व्यर्थम हो जाएगा। अश्वः का तुरंग घोटकः वाजी हयः ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। अब विपर्यय शब्द जानते हैं। विपर्यय यानी विलोम शब्द क्या होगा। खलु का अनिश्चितम, खलु यानी निश्चय ही होता है तो उसका अनिश्चितम लिख सकते हैं। वीरह यानी वीर तो बलशाली और उसका विलोम हो जाएगा कायर यानी डर कर भागने वाला। निरर्थकम का सार्थकम हो जाएगा। धावने का स्थिति, धावने यानी दौड़ने में, स्थिति यानी रुकने में। विचित्र यानी अद्भुत, सामान्य यानी सामान्य। अब हमने इसका व्याकरण शब्दार्थ ये सब सारी चीज़ों को बता दिया। अब आप इसे नोटबुक में नोट कर लेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लगा, ताकि हमको वीडियो बनाने में अच्छा लगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।